हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहार बायो ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 3, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब एक जीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। वो क्या करे, रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है रिप्रोडक्शन अगेन, है ना, फिर से उत्पन्न करना, है ना। तो जब एक जीव जो है अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। ये हमारा चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम जानेंगे कि ह्यूमन में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। एक आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि हम लोग मोस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ह्यूमन बीइंग है, सो इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, मानव में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मानव में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब दो जीव, है ना, दो जीव किसी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो और उनके गैमेट आपस में फ्यूजन करे और फ्यूजन करके जो है, जब वो जाइगोट यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा करे, फिर वो जाइगोट बनाए, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन ही, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जीव जो है गैमेट का फॉर्मेशन भी करे और उस गैमेट का जब उसमें फ्यूजन हो, है ना, तभी हम उसे किस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गैमेट तो बनाते हैं लेकिन उनके गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो वैसे जीवों में उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आई होप क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो कि गैमेट बनाते हैं और उनके गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो जाइगोट डेवलप होके एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ह्यूमन किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, तो आप इजिली कह सकते हैं कि मानव जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ना। किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ह्यूमन में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल होती है, और मेल और फीमेल जो है, मेल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है और फीमेल जो होती है वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे मेल का जो मेल गैमेट्स होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल का जो फीमेल गैमेट्स होता है उसे हम कहते हैं ओवा। तो जब स्पर्म और ओवा दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, यानी कि फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन के जो होगा उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और रिजल्ट के फॉर्म में क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। साथ में ये क्या है, विविपाइरस है ना, यानी कि ये अपने जैसे जीव को ही उत्पन्न करता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। इस चैप्टर में हमारे कंटेंट क्या क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक मेल में, है ना, एक्सटर्नली और इंटरनली जितनी भी ऑर्गन और जितनी भी पार्ट्स जो है मिलकर, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन करे, उसका स्टोरेज करे, उसे मैच्योर करे, साथ ही हार्मोन का भी फॉर्मेशन करे, उन सारे ऑर्गन, उन सारे पार्ट्स को जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होते हैं, उन सभी को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो सबसे पहले देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उसमें जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। जो आपके प्राइमरी होते हैं उसे नेसेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं उसे हम एसेसरी या कह सकते हैं जो हेल्पिंग पार्ट्स और हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन आ जाएंगे? आपके टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। फिर आपका एपिडिडाइमिस हो गया, वास एफरेंस हो गया, वास डिफरेंस भी हो जाएगा, ये फिर आपका यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया। ये सारे जो ऑर्गन है ना, वो एक साथ इकट्ठे क्या कर रहे हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ स्टोरेज कर रहे हैं, कोई जो है उसको मैच्योर कर रहा है, हार्मोन का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सभी ऑर्गन का जो ग्रुप होता है एक साथ क्या कहलाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएगा। इसमें से जो मेन सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? मेल का टेस्टिस है, जो कि क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और मेल सेक्स हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप वैसे डेफिनेशन उसका दे सकते हैं कि फीमेल में एक्सटर्नली और इंटरनली वे सभी ऑर्गन का ग्रुप है ना, जो एक साथ मिलकर ओवा या ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, उसे फैसिलिटेट करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो साथ ही जो है हार्मोन का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वे सभी ऑर्गन जो एक साथ मिलकर ओवा का फॉर्मेशन करे, प्लस हार्मोन का भी प्रोडक्शन करे, साथ ही क्या करे? जो उसके एसेसरी पार्ट्स है ना, वो आपके जो ओवा होते हैं उसको जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया, उसको क्या करेगा? मूवमेंट करवाएगा, फर्टिलाइजेशन का साइट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो सामूहिक रूप से क्या है? ये सभी वर्क करते हैं। तो वे सभी ऑर्गन या ऑर्गन का ग्रुप है ना, जो कि फीमेल में उसके रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उसके रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराते हैं। उन सभी को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका जो एसेसरी पार्ट है या मेन या प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, वो होता है ओवरी, है ना। ओवरी दो चीजें बनाती है, एक आपका ओवा का फॉर्मेशन करती है, दूसरा हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। साथ में एसेसरी यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजीना हो गया, है ना। ये सभी क्या है? फीमेल के एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और ये सभी ऑर्गन्स जो है एक साथ क्या कहलाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाते हैं। आई होप क्लियर है। आगे की वीडियोस में हम लोग इसको पूरी डिटेल से एलोबरेट करके पढ़ेंगे। फिर आगे आपका क्या है? गेमेटोजेनेसिस। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो वुमेन में मेल और जो फीमेल है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस बिहाफ पर कर रहे हैं? क्योंकि उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। वो क्या करते हैं? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। अब अगर वो गैमेट मेल में बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, है ना। मेल में जो गैमेट बनता है यानी कि जो स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब फीमेल क्या करती है? फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करती है, तो ओवा या ओवम के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। आई होप क्लियर है ना। तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? गैमेटोजेनेसिस। आई होप क्लियर है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी मेल में स्पर्म बनना और फीमेल में ओवा का बनना, ठीक है। जब स्पर्म बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। और जब फीमेल में ओवा बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल इवेंट्स कितने होते हैं? तो सबसे पहले पहला इवेंट्स क्या हो गया, है ना, ये तो ऑर्गन्स हो गए, है ना।
सिस्टम यानी ऑर्गन्स का ग्रुप हो गया। लेकिन अगर मानव में हम ये बात करें कि मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो पहला इवेंट्स क्या हो गया कि वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड आपका जो है इवेंट्स क्या हो जाएगा कि मान लो कि मेल के बॉडी में स्पर्म बन गया, फीमेल के बॉडी में ओवा बन गया, लेकिन इसका जो मेल का जो स्पर्म है उसे फीमेल के बॉडी में जाना भी तो पड़ेगा। तो इंसेमिनेशन क्या होता है, इसमें जो है स्पर्म का ट्रांसफर होता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, है ना। यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें जब मेल पेनिस के थ्रू स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव या जेनाइटल पार्ट्स में या ट्रैक में जब वो जाता है, ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन भी हो गया। फिर क्या है, वो गैमेट जो है यानी कि स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में चला भी गया यानी इंसेमिनेशन भी हो गया। अब जब ये दोनों चीज हो गया तो अब क्या होगा, है ना, फीमेल के बॉडी में स्पर्म भी आ गया है, तो अब स्पर्म और ओवा, है ना, एक दूसरे से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे यानी कि फ्यूजन करेंगे। और फ्यूजन कंप्लीट करने की जो यानी कि एक दूसरे से फ्यूज करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आई होप क्लियर है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो है स्पर्म और ओवा क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, है ना, एक दूसरे से मिलते हैं, फ्यूज करते हैं। और फ्यूज करके होता क्या है, अच्छा एक चीज और हमें याद रखना कि ये जो स्पर्म है ना, ये कैसा सेल है, स्पर्म जो है एक हैप्लॉइड सेल है ना, एन सेल है ना, और ओवा भी क्या है आपका, एन सेल है। एन सेल का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग के बॉडी में जितने भी सेल है ना, यानी कि मेल में जितने भी सेल है ना, उसमें स्पर्म को छोड़ के बाकी जितने भी सेल हैं वो कैसे होते हैं, वो 2n होते हैं। 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। लेकिन स्पर्म क्या है आपका, हैप्लॉइड सेल है। ठीक इसी प्रकार फीमेल के भी बॉडी में क्या होता है कि ओवा को छोड़ के बाकी सारे सेल क्या है आपके, डिप्लॉइड है, लेकिन ओवा क्या है, हैप्लॉइड है। तो अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, देखो ह्यूमन के बॉडी के सेल में, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, 2n = 46, ठीक है। यानी कि एक सेल में, एक डिप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है ना। लेकिन जब वो हैप्लॉइड सेल होगा तो ये जो क्रोमोसोम होगा, नहीं अगर हमें n निकालना हो तो n = क्या कर सकते हो, 46, है ना, डिवाइड बाय अगर 2 कर दोगे तो कितना आ गया आपका, 23 आ गया, है ना। तो हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है कि इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 23 है ना, और इसके पास भी कितना है, 23 है ना। तो हैप्लॉइड कहते हैं कि जिस सेल के पास क्या हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो वो हैप्लॉइड है, और जिसके पास क्या है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल, है ना। और ये जो हैप्लॉइड सेल है यानी स्पर्म और ओवा, है ना, कौन से डिवीजन के थ्रू बनते हैं, तो उस डिवीजन का नाम है मियोसिस डिवीजन, है ना। सेल हम लोग का डिवीजन होता है दो टाइप से, एक आपका माइटोटिस, है ना, और एक होता है मियोसिस। माइटोटिस में क्या होगा, एक 2n सेल जो है ना, एक 2n सेल से क्या होगा, दो आपका सेल डिवाइड बनेगा, लेकिन वो दोनों सेल क्या होंगे, आपके 2n होंगे, ठीक है। और मियोसिस में क्या होगा, एक जो है तुम्हारा डिप्लॉइड सेल, है ना, एक 2n सेल से पहले क्या होंगे, 2n सेल बनेंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों सेल में जो है क्या होगा, माइटोटिस ऐसा ही होता है ना कि मियोसिस के दो भाग है, एक मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, है ना। लेकिन मियोसिस 2 जो होता है ना, वो माइटोटिस की तरह ही होता है ना। तो उसमें क्या होता है, एक एन सेल ये डिवाइड होगा तो दो और एन सेल बनाएगा, और यहाँ पर भी ये एन सेल क्या होगा, जब डिवाइड होगा तो 2 और एन सेल बनाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, मियोसिस में जो है एक डिप्लॉइड सेल से हम 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
तो स्पर्म और ओवा क्या है आपके, हैप्लॉइड सेल है, एन सेल है, इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, ये एक एन सेल है और ये भी एक एन सेल है ना। तो अब क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, है ना, ये दोनों के मिलने से एक सेल बनेगा जो कि कैसा होगा, ये होगा 2n सेल, है ना, डिप्लॉइड सेल। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म और ओवा फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, हमें जाइगोट मिलता है। और जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गए, है ना, 23 और 23, है ना, दोनों मिल गए तो फिर से क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा 46 हो गया, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, है ना। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, है ना, देखो जाइगोट क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवीजन करने लगता है ना, क्लीवेज डिवीजन होता है। अब उसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होता है, उसमें एक क्लीवेज डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है जाइगोट का जो डिप्लॉइड सेल है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होने लगता है ना। और डिवाइड होके जो है ना सेल का एक गुच्छा बना लेता है ना, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और उस सेल के गुच्छा को जो है ना हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, एक डिप्लॉइड सेल था, है ना, वो कंटिन्यूअसली डिवीजन करते गया, क्या हुआ, सेल का एक गुच्छा बन गया, है ना। और उस सेल का जो गुच्छा है ना उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और यही ब्लास्टोसिस्ट अब क्या होगा, अब होगा तुम्हारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, ठीक है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। तो ये जो है ना, जो जाइगोट था जिससे ब्लास्टोसिस्ट सेल का एक गुच्छा बन गया, इस ब्लास्टोसिस्ट को, है ना, हमारा जो फीमेल का यूटेरस का वॉल होता है ना, उस वॉल में उसे फिक्स कर दिया जाता है ना। अब मान लो ये यूटेरस का, है ना, वैसे यूटेरस का 3 वॉल है, जो सबसे अंदर की ओर होता है उसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको इम्बेड कर दिया जाता है ना, उसको उसमें धसा दिया जाता है, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, है ना। तो इम्प्लांटेशन क्या है, डेवलपिंग जाइगोट को जो है ना, डेवलपिंग जाइगोट यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को यूटेरस के वॉल में चिपका देना, धसा देने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। आई होप क्लियर है। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, अब उसका डेवलपमेंट होगा, है ना। अब वो ब्लास्टोसिस्ट से भी क्या होगा, और ज्यादा डेवलपमेंट होगा, है ना। और वो जो डेवलपमेंट होगा, है ना, उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि अब क्या है कि ऐसा थोड़ी कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ही खत्म हो गया, नहीं, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या, अब फिर उस सेल का एक गुच्छे के बाद लेयर बनना स्टार्ट होंगे, है ना। फिर लेयर के बाद क्या है, उसमें बॉडी पार्ट्स आने स्टार्ट होंगे, है ना। तो टोटल क्या है, कुल मिलाकर, है ना, एक सेल से लेकर, ठीक है, जो सेल का गुच्छा है ब्लास्टोसिस्ट, है ना, जाइगोट से एक, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है ना, एक आपको डिप्लॉइड सिंगल सेल है, जिससे हमें क्या करना है, बेबी बनाना है ना। तो उससे लेकर बेबी बनने तक के जितने भी इवेंट्स है ना, स्पेशली हम कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट से लेकर, है ना, ठीक है। तो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि एक बच्चा बनता है ना। और उन सारे एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन, है ना। तो गेस्टेशन में क्या होगा, इम्प्लांटेड जाइगोट को या इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट को, है ना, एक बेबी बनने तक का जितना भी मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो भी ऑर्गन्स बन रहे हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, यानी कि बेबी तैयार होने तक का जितनी भी डेवलपमेंट है ना, उन सारे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि गेस्टेशन के दौरान, है ना, बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब मान लो बेबी डेवलप हो गया, है ना, तो डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, है ना, यानी कि अब बेबी जो है 9 मंथ का
जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनके जो फीमेल्स हैं उनमें गेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, 9 मंथ का होता है ना। तो 9 मंथ में क्या चलता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही चलता है ना। और वो जो एम्ब्रॉय जो है पूरी तरह से जब डेवलप हो जाता है ना, यानी कि बेबी आपका कह सकते हैं तैयार हो गया है ना, तब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, यानी अब उस बेबी को डिलीवर किया जाएगा है ना। तो डिलीवरी का जो यानी कि बेबी को फीमेल बॉडी से डिलीवर करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। और पार्चुरेशन होने के बाद क्या होता है, लैक्टेशन होता है, यानी कि जब एक मदर ने बेबी को बर्थ दे दिया तो बर्थ देने के बाद क्या होता है, मिल्क फीडिंग होता है, यानी कि फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड है ना, उसमें हार्मोन के इफेक्ट्स में, ठीक है, आपको मिल्क का जो है प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ना। और उस मिल्क से क्या होता है, बेबी को फीड किया जाता है ना। तो लैक्टेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें बर्थ के बाद मेमोरी ग्लैंड में है ना, फीमेल के यानी कि मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में है ना, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे बेबी को फीड किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है। तो हमारे जितने भी कंटेंट है ना, गैमेटोजेनेसिस हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं भी बता रही हूँ है ना, फर्टिलाइजेशन हमने कर लिया, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये दोनों एक साथ क्या कहलाता है, गेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आपका पार्चुरेशन यानी कि बेबी की डिलीवरी है ना, और लैक्टेशन यानी कि आफ्टर बर्थ है ना, मदर के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होना और बेबी को फीड करना, ठीक है, क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जो है, ठीक है, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये सारे इवेंट्स जो है वो स्टार्ट कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल में जब प्यूबर्टी आता है ना, तो प्यूबर्टी से ये स्टार्ट होता है ना। लेकिन देखो, मेल और फीमेल दोनों में ये सारे इवेंट्स जो है ना, आपको प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, यानी कि मेल और फीमेल में गैमेट्स के फॉर्मेशन में कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। मेल में क्या होता है, मेल जो है ना, मेल गैमेट यानी स्पर्म, एक मेल जो है स्पर्म जो है ना, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि थ्रू द लाइफ टाइम वो बना सकता है ना। मतलब उसमें प्यूबर्टी से लेकर जो है ना ओल्ड एज तक है ना, वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकता है, या यूं कह सकते हैं कि होता है उनमें, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्या होता है ना, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ, लेकिन इनमें 45-50 के बाद क्या होता है, मेनोपॉज होता है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेनोपॉज क्या है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक फीमेल जब 45, 50, 55 की एज की हो जाती है, तब उसमें ओवा का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो यूं कह सकते हो कि फीमेल में क्या है, गैमेट का जो फॉर्मेशन है ना, उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया हुआ है ना। वो 45, 50, 55 के बाद क्या होता है, वो सीज हो जाता है, मतलब अब उसमें ओवा का प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन मेल में क्या है, वो पूरी जीवन है ना, ओल्ड एज तक जो है ना, वह स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है या करता है, ठीक है। इसलिए फीमेल में जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, तो एज के साथ जो है ना ये चिंता भी होने लगती है कि अगर बहुत एज हो गया तो ओवा ही नहीं होगा, तो फिर वो मां नहीं बन सकती है ना। लेकिन मेल में ये टेंशन नहीं है, वो ओल्ड एज में भी स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और उस टाइम भी वो फादर बन सकता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे ये जो हम लोग का टॉपिक है बीबीपारस, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओविपोरस बीबीपोरस को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।